हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं और कैसे उसका आंसर देते हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश में अच्छे से बातचीत करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तुम्हारे पैरों में चोट कैसे लगी? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ डिड योर फीट गेट हर्ट? हाउ डिड योर फीट गेट हर्ट, यानी तुम्हारे पैरों में चोट कैसे लगी। दोनों पैरों की बात चल रही है। हाउ डिड योर फीट गेट हर्ट? मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। आई फेल डाउन द स्टेयर्स। आई फेल डाउन द स्टेयर्स, यानी मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। आई फेल डाउन द स्टेयर्स। लगता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। इस तरीके से हम पूछ लेते हैं ना कि लगता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू सीम टू हैव हैड एन एक्सीडेंट। यू सीम टू हैव हैड एन एक्सीडेंट, यानी लगता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। यू सीम टू हैव हैड एन एक्सीडेंट। हाँ, मैं आज कार से टकरा गया था, यानी मेरी कार से टक्कर हो गई थी। या आई गोट हिट बाय अ कार टुडे। या आई गोट हिट बाय अ कार टुडे। हाँ, आज मैं कार से टकरा गया था। क्या हमें उसके यहाँ आने का इंतज़ार करना चाहिए? इस इंग्लिश में बोलेंगे, शुड वी वेट फॉर हिम टू गेट हेयर। शुड वी वेट फॉर हिम टू गेट हेयर, क्या हमें उसके यहाँ आने का इंतज़ार करना चाहिए? शुड वी वेट फॉर हिम टू गेट हेयर। हाँ, हम यहाँ उसके आने तक का इंतज़ार करेंगे। या वी विल वेट हेयर अंटिल ही कम्स। या वी विल वेट हेयर अंटिल ही कम्स। हाँ, हम उसके यहाँ आने का इंतज़ार करेंगे। या वी विल वेट हेयर अंटिल ही कम्स। वो आमतौर पर यहाँ कितने बजे आता है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट टाइम डज ही यूजुअली गेट हेयर। व्हाट टाइम डज ही यूजुअली गेट हेयर, वो आमतौर पर यहाँ कितने बजे आता है? व्हाट टाइम डज ही यूजुअली गेट हेयर। वो ठीक 8 बजे आ जाएगा। ही विल कम एट प्रिसाइसली 8 o'clock। ही विल कम एट प्रिसाइसली 8 o'clock, यानी वो ठीक 8 बजे आ जाएगा। ही विल कम एट प्रिसाइसली 8 o'clock। क्या तुम्हें लगता है तुम तब तक इंतजार कर सकते हो? इस इंग्लिश में बोलेंगे, डू यू थिंक यू कैन वेट टिल देन। डू यू थिंक यू कैन वेट टिल देन, क्या तुम्हें लगता है तुम तब तक इंतजार कर सकते हो? डू यू थिंक यू कैन वेट टिल देन। मैं 1 घंटे से ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा। आई वॉन्ट वेट मोर देन एन आवर। आई वॉन्ट वेट मोर देन एन आवर, यानी मैं 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो न्यूयॉर्क में था? इस इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ डिड यू नो ही वॉज इन न्यूयॉर्क। हाउ डिड यू नो ही वॉज इन न्यूयॉर्क, तुम्हें कैसे पता वो न्यूयॉर्क में था? मेरी शुरुआत से उस पर नज़र थी। आई हैव हैड माई आई ऑन हिम फ्रॉम द बिगिनिंग। आई हैव हैड माई आई ऑन हिम फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी मेरी शुरुआत से उस पर नज़र थी। आई हैव हैड माई आई ऑन हिम फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? इज़ देयर एनी वन हु कैन हेल्प अस। इज़ देयर एनी वन हु कैन हेल्प अस, क्या कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो टॉम है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ एनीबडी कैन हेल्प अस इट्स टॉम। इफ़ एनीबडी कैन हेल्प अस इट्स टॉम, यानी अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो टॉम है। क्या वो जानता है ये कैसे करना है? डज ही नो हाउ टू डू इट। डज ही नो हाउ टू डू इट, क्या वो जानता है कैसे करना है? डज ही नो हाउ टू डू इट, सिर्फ वो ही जानता है कैसे करना है। ही इज़ द ओनली वन हु नोज हाउ टू डू इट। ही इज़ द ओनली वन हु नोज हाउ टू डू इट, यानी सिर्फ वही जानता है कैसे करना है। ही इज़ द ओनली वन हु नोज हाउ टू डू इट। अगर ये इतना ही ज़रूरी है तो तुम खुद इसे क्यों नहीं कर लेते? इस इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ इट्स सो इम्पोर्टेंट व्हाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ। इफ़ इट्स सो इम्पोर्टेंट व्हाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ, यानी अगर ये इतना ही ज़रूरी है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते इसे? अगर ये आसान होता तो मैं खुद इसे कर लेता। इफ़ इट वर ईजी आई वुड डू इट माई सेल्फ। इफ़ इट वर ईजी, यानी अगर ये आसान होता, इफ़ इट वर ईजी आई वुड डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर लेता। इतना सब होने के बाद मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? इस इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू आफ्टर ऑल दैट हैज़ हैपेंड। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू आफ्टर ऑल दैट हैज़ हैपेंड, यानी इतना सब होने के बाद मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू आफ्टर ऑल दैट हैज़ हैपेंड, पिछली बार जो हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा। व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम विल नेवर हैपन अगेन। What happened last time will never happen again, यानी पिछली बार जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। What happened last time will never happen again। तुम बाहर जाकर खेल क्यों नहीं लेते? इस इंग्लिश में बोलेंगे, Why don't you go outside and play।
वाई डोंट यू गो आउटसाइड एंड प्ले, यानी तुम बाहर जाकर खेल क्यों नहीं लेते। वाई डोंट यू गो आउटसाइड एंड प्ले, मैं मुश्किल से ही कभी बाहर जाता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सेल्डम इफ एवर गो आउटसाइड। आई सेल्डम इफ एवर गो आउटसाइड, सेल्डम मतलब मुश्किल से ही, कभी कभार, मैं मुश्किल से ही कभी बाहर जाता हूँ। आई सेल्डम इफ एवर गो आउटसाइड। तुम्हें क्या लगता है ये कब हो जाएगा। किसी काम के बारे में बात चल रही है, पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या लगता है ये कब हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डू यू थिंक इट विल बी डन। व्हेन डू यू थिंक इट विल बी डन, यानी तुम्हें क्या लगता है कब हो जाएगा। व्हेन डू यू थिंक इट विल बी डन, जब ये हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं आई लेट यू नो व्हेन इट्स डन। आई लेट यू नो व्हेन इट्स डन, यानी जब ये हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। आई लेट यू नो व्हेन इट्स डन। जब तुमने उसे गोली मारी तो क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लगा। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि डिड यू फील बैड फॉर हिम व्हेन यू शॉट हिम। डिड यू फील बैड फॉर हिम व्हेन यू शॉट हिम, यानी जब तुमने उसे गोली मारी क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लगा। आई रियली फेल्ट वेरी बैड, कह रहे हैं कि मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। आई रियली फेल्ट वेरी बैड, यानी मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। आई रियली फेल्ट वेरी बैड। क्या फोन तुमने ही किया था। वॉज इट यू हु फोन्ड। वॉज इट यू हु फोन, ये क्या फ़ोन तुमने ही किया था। ये उसका आइडिया था, उसने मुझसे ऐसा करवाया। इट वॉज हिज आइडिया, ही मेड मी डू इट। ही, उसने उससे ऐसा करवाया, इसलिए मेड का यूज़ होगा। ही मेड मी डू इट, यानी उसने मुझसे ऐसा करवाया। इट वॉज हिज आइडिया, ये उसका आइडिया था। ही मेड मी डू इट, उसने मुझसे ऐसा करवाया। तुमने उसे किसके साथ देखा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु डिड यू सी हिम विद। हु डिड यू सी हिम विद, यानी तुमने उसे किसके साथ देखा था। हु डिड यू सी हिम विद, मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था। आई सो हिम विद अ गर्ल। आई सो हिम विद अ गर्ल, यानी मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था। आई सो हिम विद अ गर्ल। क्या तुम में से किसी को कुछ कहना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे डू ईदर ऑफ यू हैव एनीथिंग टू से। डू ईदर ऑफ यू हैव एनीथिंग टू से, क्या तुम में से किसी को कुछ कहना है। डू ईदर ऑफ यू हैव एनीथिंग टू से, नहीं हमें कुछ नहीं कहना। नो वी हैव नथिंग टू से। नो वी हैव नथिंग टू से, नहीं हमें कुछ नहीं कहना। तुम यहाँ पहली बार कब आए थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डिड यू फर्स्ट कम हेयर। When did you first come here, यानी तुम यहाँ पहली बार कब आए थे। When did you first come here, मैं 4 साल की उम्र में यहाँ आ गया था। I came here when I was 4। I came here when I was 4, यानी मैं तब आया था जब 4 साल का था। I came here when I was 4। तुम और टॉम कैसे मिले थे। तो यहाँ पर दो आदमी के मिलने के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम और टॉम कैसे मिले थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू एंड टॉम मीट। हाउ डिड यू एंड टॉम मीट, यानी तुम और टॉम कैसे मिले थे। हम पहली बार हाई स्कूल में मिले थे। वी वर इन हाई स्कूल व्हेन वी फर्स्ट मेट। वी वर इन हाई स्कूल व्हेन वी फर्स्ट मेट, यानी हम पहली बार हाई स्कूल में मिले थे। तुम्हें क्या लगता है मैंने जो किया वो गलत था। डू यू थिंक वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग। डू यू थिंक वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग, तो हम किसी से इस तरीके से पूछ लेते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जो मैंने किया वो गलत था। डू यू थिंक वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। नो दैट्स नॉट वॉट आई थिंक। नो दैट्स नॉट वॉट आई थिंक, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, मुझे ऐसा नहीं लगता। नो दैट्स नॉट वॉट आई थिंक। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।